हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अफगानिस्तान का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बन गया है और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है कि अफगानिस्तान जैसी टीम ने उसको हरा दिया। और लेकिन अफगानिस्तान जीतने के बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान में इतनी खुशी मनाई गई, जश्न का माहौल था वहाँ पे। जश्न 2-3 दिनों तक चला, रात भर लोगों ने जश्न मनाया सड़कों पे निकल के। पर जैसा कि मानते हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी से लगी है, बट ये दूसरा एक नजरिया है कि अफगानिस्तान की भी दुश्मनी पाकिस्तान से है। लेकिन इस दुश्मनी का कारण क्या है, चलिए आज जानते हैं दुश्मनी का कारण क्या है। हाल ही में अफगान पाकिस्तान सीमा पर सेनाओं ने के बीच बढ़ता तनाव 100 सालों से भी ज्यादा पुराने क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा है। कुछ अफगान आरोप लगाते हैं कि इस क्षेत्रीय विवाद की तरफ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान ने हाल में इस तनाव को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों की सेना अफगानिस्तान के पूर्वी सीमा पर स्थित तोरखम चौकी पर एक दूसरे पर गोलीबारी कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से इस सीमा पर गेट बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद दोबारा से शुरू हुआ है। अब तक तो 2 अफगान सैनिक और एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों सैनिक हताहत हुए हैं। पाकिस्तान ने हाल के सालों में अफगानिस्तान से लगी 1500 मील लंबी सीमा पर कथित तौर पर घुसपैठ की है और ये पाकिस्तान का पुराना है। ये हम भारतीय अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। ये हमेशा सीज फायर तोड़ता है, घुसपैठ की कोशिश करता है, डिप्लोमेटिक चाल चलता है और इसका हमेशा से यही काम है। और फिर बाद में रोना रोएगा कि भारत ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फला देशों ने ये कर दिया। तो इसका पाकिस्तान का यही रोना है। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों पर देश छोड़कर जाने का दबाव बनाने के साथ साथ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते बॉर्डर से आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। बात यह है कि अफगानिस्तान के कई नागरिक इनकी शरण में पाकिस्तान की शरण में आए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उनको देश से निकालने के लिए बोला कि देश छोड़ के जाने का फरमाया। 1993 में अफगान राजा और ब्रिटिश शासित भारत के विदेश मंत्री सर मोर्टिमर बुंड्रू के बीच हुए समझौता के बाद अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा ब्रिटिश इंडिया को दे दिया गया था। 1947 में पाकिस्तान के जन्म के बाद कुछ अफगान शासकों ने डुरुंड समझौते की वैधता पर ही सवाल उठाए। क्षेत्रीय विवादों ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी के बीज बो दिए थे, जिसके बाद से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से डुरंड मुद्दे को उठाने से बचता रहा और दिखाता है कि इस मामले पर समझौता हो चुका है, लेकिन अफगानियों को शक है कि पाकिस्तान तालिबान विद्रोह को समर्थन दे रहा है, जिससे अफगानिस्तान पर डुरंड रेखा को स्थायी सीमा मानने के लिए बाध्य कर सके। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कई मौके पर जोर दिया कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कई निजी बातचीत के दौरान प्रस्ताव रखा था कि अफगानिस्तान वर्तमान सीमा को मान्यता देता है तो शांति बहाल हो सकती है। करजई दावा करते हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 6 दशकों पहले पाकिस्तान के जन्म के बाद अफगानिस्तान और उसके ताकतवर साथी भारत और पूर्वी सोवियत संघ के पख्तून राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसे पाकिस्तान नहीं मानता। पाकिस्तान के ने दुश्मन देशों के खतरे से निपटने के लिए इस्लामिस्ट गुटों को बढ़ावा और समर्थन देना शुरू कर दिया था। अफगान विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मई 2013 में प्रेस वार्ता के दौरान कहा था, डुरंड रेखा समस्या तब सुलझेगा जब इस क्षेत्र में चरमपंथ और उग्रवाद की समस्या खत्म होगी। इस बयान से साफ जाहिर था कि अफगानिस्तान सीमा रेखा के भाग्य को तय करने के लिए बातचीत करने को भी तैयार था, लेकिन कई बार पहल करने और 22 बार पाकिस्तान का दौरा करने के बाद करजई की पाकिस्तान से सारी उम्मीदें खत्म हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपनी सरकार में मौजूद कई पाकिस्तान विरोधी अधिकारी को दरकिनार कर दिया था। बाद के सालों में करजई पाकिस्तान विरोधी हो गए और पख्तून राष्ट्रवाद विचारधारा को अपनाने लगे। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि पूर्व राष्ट्रपति के ये कदम कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पख्तूनों के बीच अपने लिए भूमिका तलाशने की कोशिश का हिस्सा था। पाकिस्तान की तरफ से हाल में झड़पों पर बोलते हुए करजई ने 13 जून को BBC फारसी रेडियो से कहा, लंबे समय से वो हमें ऐसे
उकसाकर डुरंड पर बातचीत के लिए वाध्य करने की कोशिश करते रहे। ऐसी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। करजई ने पहले भी कई मौकों पर ऐसे बयान दिए हैं। अप्रैल 2016 में करजई ने एक पख्तून राष्ट्रवाद गुट मिली घोरजंग से के आयोजित सभा में बोलते हुए कहा था, डुरंड रेखा को नहीं मानने का कारण यह है कि हमारी जमीन है। ब्रिटिश ने इस पर कब्जा कर लिया था। जब वो इसे छोड़कर चले गए तो पाकिस्तान को इसे विरासत में मिल गई। जब्त जमीन का मतलब ये नहीं कि ये हमारा नहीं है। करजई समर्थक भी मीडिया के सुर में ही इसी सुर में बोलते हैं। मिली घोरजंग के सदस्य अकबर जान पोलार्ड ने 11 जून को स्पाग मई रेडियो को बताया, दिक्कत यह है कि वो लोग चरमपंथ तालिबान या दूसरे कठपुतलियों के जरिए अफगान पर डुरंड रेखा को मान्यता देने का दबाव डाल रहे हैं। स्पाग मई रेडियो करजई समर्थक छोटे से मीडिया गुट का एक हिस्सा है। कुछ हलकों में राष्ट्रवादी बयानबाजी के बावजूद अफगान काफी हद तक डुरंड रेखा के शीघ्र निपटारे के पक्ष में है। सालों के मीडिया रिपोर्ट को देखे तो पता लगता है कि अफगान का पूरा खैर पख्तून आबादी, जो कि देश की आबादी का कुल 60% है, जल्द से जल्द इस 6 दशक लंबे विवाद का निपटारा चाहता है। एक वरिष्ठ अफगान टीवी एंकर अबू मुस्लिम शहजाद ने फेसबुक पेज पर 15 जून को लिखा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध कोई समाधान नहीं है। डुरंड के लिए एक तार्किक समाधान ढूंढने की जरूरत है, नहीं तो भावनात्मक कार्रवाई इस तरह जान लेती रहेगी। देश के पख्तूनों को भी ऐसा लगने लगा है कि इस विवाद का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ये उनके गरीब देश के सीमित संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। फिलहाल ये मामला खत्म नहीं हुआ है और ना ही इतनी जल्दी खत्म करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में ये धोखा, वो सामने से तो बातचीत करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन पीठ पे ही खंजर घोंपने का काम करता है। और ये भारत से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि भारत के साथ वो हमेशा से ऐसा ही करता आया है। दिखाता है कि वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बातचीत करने की कोशिश करते करते पीछे से वार करता है और फिर जाके यूएनओ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रोना शुरू कर देता है। तो फिलहाल अफगानियों और पाकिस्तानियों की दुश्मनी का जो सिलसिला है बहुत पुराना है। इसमें ये भी एक एंगल है कि पाकिस्तानियों ने कुछ डॉलर्स के चक्कर में अमेरिका की मदद की थी अफगानिस्तान को लेके, तालिबानियों को सपोर्ट किया और वहाँ पे अराजकता फैलाई। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी की बड़ी वजह भी हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है आगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे भारत पाकिस्तान कभी भाई नहीं हो सकते, वैसे अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी कभी भाई नहीं हो सकते। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।